हेलो दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके सामने लेकर आ गए एक और नई भूतिया और रहस्यमय डरावनी कहानी, जिसे सुनने के बाद एक बार आपका डरना लाजमी ही है। दोस्तों, ये कहानी एक ब्लॉगर की है जो अपने यूट्यूब चैनल के लिए ब्लॉगिंग के लिए एक हॉन्टेड लोकेशन पर जाकर ब्लॉग शूट करना चाहता था। कैसे उसकी जिंदगी उस ब्लॉगिंग के चक्कर में बर्बाद हो गई और आखिर क्या क्या उसके साथ ऐसी पैरानॉर्मल घटनाएं हुई जिसे सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज बिना समय गवाए हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम आपके सामने ऐसी ही डरावनी कहानियां लाते रहें। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की अपनी कहानी। दोस्तों, ये कहानी एक गांव के किनारे पुरानी बेकरी की है जो सालों पहले बंद पड़ी थी। कहा जाता है कि वहाँ कुछ ऐसा हुआ था जिसके कारण वह जगह स्थापित हो गई। लोग डरते थे, कोई भी उस बेकरी के आसपास जाने की हिम्मत नहीं करता था। सबसे अजीब बात यह थी कि बेकरी सिर्फ बारिश की रात में ही खुलती थी। एक दिन रोहित नाम का एक युवक गांव में आया। वह एक ब्लॉगर था और रहस्यमय कहानियों की खोज में रहता था। उसे एक दिन एक गांव के व्यक्ति ने उस भूतिया बेकरी के बारे में बताया। उस बेकरी के बारे में सुनकर उसकी जिज्ञासा काफी बढ़ गई और उसे देखने की कोशिश में उसने दिन रात एक कर दी। उसने गांव वालों से पूछा, लेकिन कोई भी इसके बारे में विस्तार से बात नहीं करना चाहता था। गांव के कुछ बड़े बूढ़े लोगों ने उसे उस बेकरी से दूर रहने की चेतावनी भी दी, लेकिन रोमांच के शौकीन रोहित ने तय किया कि वह बारिश की रात में खुद उस बेकरी का रहस्य जानने जाएगा। और फिर क्या था, रोहित बारिश होने का बेसब्री से इंतजार करने लगा। रोहित ने मौसम की भविष्यवाणी देखी और जिस दिन तेज बारिश होने वाली थी वह बेकरी के पास जा पहुंचा। रात के लगभग 12 बजे होंगे और बिजली तेजी से कड़क रही थी। दूर से देखने पर बेकरी बंद दिखी, लेकिन जैसे ही बारिश की बूंदें गिरना शुरू हुई, बेकरी की खिड़कियों में हल्की सी रोशनी जलने लगी। दरवाजे खुद ब खुद चरमराते हुए खुल गए। ये सब देखकर रोहित का दिल बहुत तेजी से धड़कने लगा, लेकिन रोहित ने हिम्मत जुटाई और अंदर चला गया। भीतर जाते ही एक अजीब सी मीठी खुशबू उसके नथुनों से टकराई। बेकरी के अंदर पुरानी लकड़ी की अलमारियां और जगह जगह टूटी हुई मेजें पड़ी हुई थीं। लेकिन सबसे डरा देने बात ये थी कि बेकरी के काउंटर के पीछे एक बूढ़ी औरत खड़ी हुई थी जो अजीब मुस्कान के साथ उसे घूरे जा रही थी। तभी उस औरत ने रोहित से धीमी आवाज में कहा, क्या लोग अभी भी इस जगह को भूल नहीं पाए हैं? रोहित उसकी आवाज सुनकर घबरा गया, लेकिन उसने हिम्मत करके पूछा, आप कौन हैं और यह बेकरी सिर्फ बारिश में ही क्यों खुलती है? बूढ़ी औरत ने ठेका लगाया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, क्योंकि यह बेकरी बारिश में ही जीवित होती है। यहाँ जो भी आता है वह वापस नहीं जाता, वह हमेशा के लिए इसी बेकरी का हिस्सा बन जाता है। इतना सुनते ही रोहित के पीछे का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। वह मुड़ा और उसे लगा जैसे पूरा कमरा घूमने लगा हो। बेकरी की दीवारों पर धुंधले साए उभरने लगे थे, जैसे कोई वहाँ फंसा हुआ हो और दीवारों से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। रोहित को महसूस हुआ कि वहाँ कोई अदृश्य आंखें उसे घूरे जा रही थीं। रोहित ने बाहर निकलने के लिए अपनी पूरी ताकत से दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। तभी बूढ़ी औरत हवा में गायब हो गई और बेकरी के अंदर रखे शीशे में अजीब आकृतियां दिखने लगी। अचानक किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। डर के मारे उसने पीछे देखा तो एक जली हुई शक्ल वाला आदमी खड़ा था, जिसकी आंखों में खून टपक रहा था। तभी वो जला हुआ शैतान से भी भयंकर दिखने वाला आदमी रोहित से कहता है, तुमने गलती कर दी यहाँ आने की, अब तुम भी हमारे साथ रहोगे हमेशा के लिए। वह धीरे धीरे रोहित की ओर बढ़ने लगा। रोहित बहुत ही डरा हुआ था, लेकिन वह किसी तरीके से अपनी हिम्मत को जुटाता है और एक लोहे की छड़ को उठाकर पूरी ताकत से दरवाजे को पीटने लगता है, जिससे कि दरवाजा खुल सके। तभी आसमान में बादल की जोरदार गड़गड़ाहट के साथ बिजली चमकती हुई धरती पर गिरी। तभी
अचानक से दरवाजा खुल गया। रोहित दौड़ता हुआ बाहर निकला और जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, बेकरी फिर से अंधेरे में डूब गई। अगली सुबह जब रोहित गांव वापस पहुंचा तो उसने गांव वालों को अपने साथ हुई पूरी घटना की जानकारी दी। गांव के एक बुजुर्ग ने कहा, हमने तुम्हें पहले ही मना किया था, वो बेकरी एक श्रापित जगह है। वहाँ काम करने वाले सभी लोग एक दिन अचानक से जलकर मर गए थे और तब से उनकी आत्माएं वहाँ कैद हैं। कोई भी बारिश की रात में वहाँ जाता है तो वह वापस नहीं आता। तुम किसी तरह बच गए, लेकिन अगली बार ऐसा मत करना। रोहित के शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई जगह सचमुच इतनी डरावनी हो सकती है। उसने गांव छोड़ने का फैसला किया, लेकिन जाते जाते उसकी नजर उस पुरानी बेकरी पर फिर से पड़ गई। बारिश की बूंदें फिर से गिरने लगी थीं और बेकरी की खिड़कियों में फिर से तेज रोशनी जल उठी। और इसी के साथ हमारी कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की हमारी कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं अपने एक अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।